अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो आप लोगों ने देखा हुआ होगा कि इसमें कुछ वर्टिकल कॉलम्स हैं और कुछ रोज़ हैं। अब इन रोज़ को और इन कॉलम्स को किस बेस पे और किस बुनियाद पे और इसमें किस बुनियाद पे बनाया गया और इसमें प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो किस तरह से मैच करती हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऑन द बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट, जो एलिमेंट्स को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो अरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर किया गया। अब एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पे क्यों जो है वो अरेंज किया गया, तो इसकी दो रीज़न्स हैं। एक तो ये कि एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो एलिमेंट टू एलिमेंट रेगुलरली इंक्रीज़ करता है, और दूसरी बात ये है कि ये फ़िक्स होता है। ऐसा नहीं होता कि दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर जो हो वो सेम हो। फिर जो ग्रुप्स होते हैं, वर्टिकल ग्रुप्स की अगर बात की जाए तो इसमें जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक दूसरे से मैच करती हैं। अब किस बेस पे मैच करती हैं, जैसे कि पीरियोडिक टेबल आप देख सकते हैं। इसमें सोडियम और लिथियम की अगर मैं बात करती हूँ तो हर 8th एलिमेंट के शुरू वाले 2 पीरियड्स के अंदर, ये मेरे पास पीरियड्स हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड्स हैं। अगर मैं सेकंड और थर्ड पीरियड की बात करूं तो इसके अंदर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ किस तरह से एक दूसरे से मैच करती हैं। तो लिथियम के बाद अगर सोडियम की बात की जाए तो लिथियम के 8th नंबर पे जाके सोडियम आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी 8th और 9th एलिमेंट जो है वो सेम प्रॉपर्टीज़ रखता है टू द फर्स्ट वन। और अगर इन पीरियड्स की बात की जाए, पीरियड नंबर 4 और 5 की बात की जाए, तो इसमें जो है एवरी 18th एलिमेंट के बाद हर 18वां एलिमेंट्स जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पहले वाले से क्या करती हैं, मैच करती हैं। तो आज हम इसको देखते हैं। एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एंड सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर द सेम ग्रुप। एक ग्रुप के अंदर पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो एक दूसरे से मैच करती हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिथियम की बात करती हूँ। अगर मैं लिथियम और सोडियम की बात करूँ तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 3 है। लिथियम का एटॉमिक नंबर जो है 3 है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात की जाए तो 1s2 and 2s1। अगर सोडियम की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है। और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो 1s2 2s2 2p6, तो ये टोटल मिला के 10 हो गए। तो एक अभी भी है, रिमेनिंग है, तो 3s1 मीन्स कि इसके वैलेंस शेल और इसका वैलेंस शेल दोनों के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है। तो इसका मतलब हुआ, हमने ये पढ़ा था ना आइसोटॉप्स में कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं क्योंकि उनका जो एटॉमिक नंबर होता है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है वो सेम होती है। तो इसी बुनियाद पे इनकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आलमोस्ट एक दूसरे से मैच करती हैं। तो इस बेसिस पे एलिमेंट्स को ग्रुप्स के अंदर जो है वो अरेंज किया गया। अगर हम बात करें एवरी 8th और 9th एलिमेंट हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज़ विद द फर्स्ट वन। तो एवरी मीन्स के लग जाए, जैसे कि यहाँ पे सोडियम और लिथियम की बात की जाए तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो एक दूसरे से मैच करती हैं। और एवरी 18th एलिमेंट मीन्स के एटॉमिक नंबर 18th की बात की जाए, 18 एलिमेंट की बात की जाए, वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 18 है उसके बाद अगर कोई एलिमेंट आता है तो उसके बाद क्या होगा, एवरी 19th एलिमेंट जो है शो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ विद द फर्स्ट वन। लाइक यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी, ये मेरे पास आर्गोन है, इसका एटॉमिक नंबर 18 है। एटॉमिक नंबर 18 के बाद हमारे पास आता है 19 वाला पोटाशियम। पोटाशियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रुबिडियम से सेम करती हैं। अब रुबिडियम उसकी कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 18th यानी 19th पोजीशन पे आ रहा है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ इससे मैच करती हैं। तो इस बुनियाद पर फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो शो करती है पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़। इसके बाद अगर हम पीरियड्स की बात करें कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो टोटल हैं कुल मिला के जो हैं वो 7th पीरियड है। कितने पीरियड्स हैं, 7th पीरियड्स हैं। अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 और 7, ये जो बेसिकली है ये 6 और 7th का पार्ट है।
क्योंकि इनमें एलिमेंट्स को अरेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट था, तो इसलिए हमने क्या किया कि यहाँ से एलिमेंट्स को उठा के, यहाँ से अरेंजमेंट उठा के यहाँ पे रख दिया। तो ये बताया भी गया है वो यहाँ पे। अगर हम पीरियड्स की ही बात करें तो पीरियोडिक टेबल में टोटल जो पीरियड्स हैं वो 7 है, और उनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, कितने कितने एलिमेंट्स आते हैं, ये हम चीज़ डिस्कस करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो पीरियड्स हैं उनके अंदर, पीरियड्स की अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास पीरियड्स हैं, हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं वो पीरियड्स हैं, ये मेरे पास क्या है, पीरियड्स। तो वो कह रहे हैं कि पीरियड्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है वो सेम नहीं होती, वो चेंज करती है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या करती हैं, चेंजेबल है। लाइक यहाँ पे चेंज करती हैं। लाइक यहाँ पे अगर मैं सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की बात करूँ तो मैग्नीशियम का जो सोडियम का एटॉमिक नंबर है वो 11 है, और इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। मैग्नीशियम की बात की जाए तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 12 है, और इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो इसके वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखें ये पीरियड्स में है, इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो सेम नहीं है, तो मीन्स कि इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम नहीं है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि फ़र्स्ट पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स आते हैं, तो फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट्स आते हैं, 2 एलिमेंट्स आते हैं। लाइक फर्स्ट पीरियड की बात करूँ तो यहाँ पे फर्स्ट पीरियड है हाइड्रोजन और हीलियम का, तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, सॉरी। अगर बात की जाए सेकंड पीरियड की और थर्ड पीरियड की, तो इनके अंदर 8 एलिमेंट आते हैं। 8 एलिमेंट लाइक यहाँ पे ये वाला और ये वाला हमारे पास क्या है, ये सेकंड जो पीरियड है और ये थर्ड पीरियड है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 8 एलिमेंट है दोनों के अंदर। और अगर हम बात करें फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड की, तो इसके अंदर 18 एलिमेंट आते हैं, 18 एलिमेंट आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो 18 एलिमेंट्स आते हैं। और अगर हम बात करें सिक्स्थ पीरियड की, तो इसके अंदर जो है वो 32 एलिमेंट्स हैं। और सेवन्थ की बात की जाए तो इसके अंदर अभी तक जो तब डिस्कवर्ड थे एलिमेंट्स वो 23 एलिमेंट्स हैं। और फिर इसके अंदर स्पेसिस भी रखी गई सेवन्थ पीरियड के अंदर के नए आने वाले जो डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स को उनको यहाँ पे अरेंज किया जाएगा, लेकिन वो अभी तक यहाँ पे इस पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज नहीं किए गए। अब तक जो हैं वो 9 एलिमेंट्स जो हैं ऑलमोस्ट जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं, तो लेकिन उनको यहाँ पे प्लेस नहीं किया गया। अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो कंटेन सेम नंबर ऑफ़ शेल्स, इसमें जो नंबर ऑफ़ शेल्स होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के केस में शेल जो है वो सेम है, जैसे कि इसमें भी थर्ड शेल है, इसमें भी थर्ड शेल है और इसमें भी, लेकिन इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जो इंक्रीज़ करते हैं। तो इस तरह से ये हमने ग्रुप्स के बारे में बात की थी, इसी तरह से हम पीरियड्स के बारे में और ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उन्हें हम ग्रुप्स का नाम देते हैं, वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स का नाम देते हैं। और इसमें जो 18 जो हैं वो ग्रुप्स मौजूद हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। और ग्रुप्स में अगर बात की जाए तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है वो सेम रहती है। लाइक अगर हम सोडियम के केस में करते हैं, हाइड्रोजन की बात कर लें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1। अगर हम लिथियम की बात कर लें तो 2s1। और अगर हम सोडियम की बात करें तो इसके वैलेंस शेल में आते हैं 3s1। ये आप निकाल के भी देख सकते हैं, हमने पहले निकाली भी थी। तो इनमें सारी प्रॉपर्टीज़ मीन्स कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है वो सेम होती है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या करती हैं, सेम होती हैं। सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनमें। जैसे कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, उसके भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम लिथियम की बात करें तो उसके वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम सोडियम की बात करें तो उसके वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो एक पीरियड के अंदर, एक ग्रुप के अंदर पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आप निकाल के भी देख सकते हैं कि उनके वैलेंस शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ही होगा, यानी NS1। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात की जाए ना 1 एलिमेंट की, तो वो NS1 होती है। अगर हम इसकी बात करें तो हम यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, और टोटल नंबर ऑफ़ जो पीरियड्स ग्रुप्स हैं वो मेरे पास 18, वो हमारे पास जो होते हैं वो 18 होते हैं, 18 होते हैं। इरेगुलर जो होती है, इरेगुलरली एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज इरेगुलरली। अब इसमें क्या होता है कि जो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है वो इरेगुलरली करता है, उसमें कोई रेगुलरिटी नहीं होती। लाइक यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 है तो लिथियम का 3, सोडियम का 11 हो जाता है, और पोटाशियम का जो होता है वो 19 होता है। तो इसमें एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर की कोई अरेंजमेंट नहीं होती, जबकि पीरियड्स के अंदर वो 1 by 1 इंक्रीज़ करता है।
अगर एटॉमिक नंबर जो है हम ये कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इट दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इनकी सेम होती है, जिसकी बुनियाद पर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या करती हैं, सेम होती हैं। सिमिलर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमने ये